दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हमारा दूसरा प्रश्न है, डोगरा भारत के किस राज्य के निवासी है? डोगरा भारत के किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हमारा तीसरा प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? जो लक्षद्वीप समूह है वह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। हमारा अगला प्रश्न है, ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? ऊटी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। ऊटी पर्वतीय नगर भारत के तमिलनाडु राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किस महाद्वीप में है? मैक्सिको की खाड़ी किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन सी होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा नामक रोग निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? जो ग्लूकोमा नामक रोग होता है निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा आँख। आँख को यह प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुग़ल शासकों का दरबारी भाषा क्या था? जो मुग़ल शासक थे उसका दरबारी भाषा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा फारसी। फारसी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुसैन सागर नामक प्रसिद्ध जलाशय भारत के किस राज्य में है? हुसैन सागर नामक प्रसिद्ध जलाशय भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर नामक जलाशय है या झील है वह आंध्र प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ हैं? निम्नलिखित में किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएँ हैं? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये दोनों गुफाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने इसको आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? जो कुल्लू घाटी है वह भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बुल्लर झील। बुल्लर झील है यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? जो पारादीप बंदरगाह है वह भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग में पूछ रहा है। तो इसका आंसर सही होगा 33 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है लगभग में, तो लगभग में इसका आंसर हम लोग 33 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में जो अंग्रेजी राज्य था उसका संस्थापक कौन था?
तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गारो, खासी एवं जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? जो गारो, खासी एवं जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय में। मेघालय में यह निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है? जो पुष्कर का मेला होता है वह किस राज्य में लगता है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है? जो हेमाटाइट होता है वह किस खनिज का अयस्क होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन महाद्वीप सर्वाधिक बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है वह सर्वोच्च न्यायालय है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में बांग्लादेश की मुद्रा पूछ रहा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा हम लोग जानते भी हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा होती है टक्का। ढाका टक्का, ढाका राजधानी और टक्का मुद्रा होता है। हमारा अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो संसार की सबसे लंबी नदी होती है वह कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी, जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी एवं लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना निकलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो वित्त आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? जो रविंद्र संगीत है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो रविंद्र संगीत है यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चर्चा की हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।